ओके, तो कल वाला टॉपिक हम कर रहे थे, उसी को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। हम लोगों ने यूटिलिटी फंक्शन कर लिया था। स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. वी हैव डन द पावर एक्सचेंज एज वेल, स्पॉट प्राइसिंग भी कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट मॉडल्स। स्क्रीन दिख रही है सबको? अमर, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ओके, ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट मॉडल के अंदर व्हाट वी हैव, हमारे पास मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन अवॉइड कंजेशन का चार्ज बाय फॉर्मिंग अ पूल एंड एंटरिंग इनटू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, या आप सपोज करो जैसे कि मार्केट के अंदर कोई पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर सपोज करो कि जैसे चार्जेस वगैरह अवॉइड करने हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह अवॉइड करने हैं, तो दे फॉर्म अ पूल, एक पूल बना लेते हैं, देन वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, अ पूल मॉडल विद लोकेशनल मार्केट प्राइसेस डिफाइंड फॉर एवरी नोड इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन आइडियल मार्केट मॉडल्स, as the nodal prices perfectly reflect all cost of the supplying electricity at given nodes and manage congestion at the same time। तो पूल मॉडल जो होते हैं वो बेसिकली आपकी लोकल मार्केट के से रिलेटेड होते हैं। वो हर एक पॉइंट पे यू कैन से कि एक आइडियल मार्केट मॉडल जो है वो प्रेजेंट करते हैं विद ऑल द प्राइसेस, और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, उसकी जो भी ओवरऑल कॉस्ट होती है उसको वो क्या करता है, मैनेज करता है। राइट, तो two main technical features determining the complexity of such models are the product electricity, which cannot be stored, and its transportation that requires a physical link transmission lines। तो दो मेन इलेक्ट्रिसिटी जो टेक्निकल फीचर्स होते हैं इन मॉडल से रिलेटेड, वो क्या होते हैं? एक तो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स जो कि आप स्टोर कर सकते हो, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या, एक फिजिकल लिंक चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स बोलते हैं। The proper market models in most of the cases must deal with imperfectly competitive markets which are more complex to represent. Some market models in the power industries are as follows। तो बेसिकली एक प्रॉपर मार्केट मॉडल जो है वो प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने वो चीज को प्रेजेंट करना है, तो वो एक ऐसा मॉडल होना चाहिए सो दैट कि वो प्रेजेंट करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स वे में नजर ना आए। तो डिफरेंट मार्केट मॉडल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वर्टिकल मार्केट मॉडल। The electric power industry has over the years have been dominated by large utilities that had an overall authority over all the activities in generation, transmission and distribution of power within its domain of operation। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पावर इंडस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल जो है आपके सारे जो एक तरीके से पूरा जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लार्ज यूटिलिटीज के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो अथॉरिटी है वो इन्हीं यूटिलिटीज को प्रोवाइडेड है, जो कि जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है, या यू कैन से कि रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। Such utilities have been referred to as vertically integrated utilities। तो इनको जो है एक integrated utilities की फॉर्म में रेफर किया गया है। And such utilities served as the only electricity provider in a region and were obliged to provide electricity to everyone in the region। तो ये जो utilities होती हैं ये एक तरीके की electricity provider होती हैं एक particular region की, और उनको जो है उस पर्टिकुलर रीजन में हर एक जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इज शोन इन फिगर 5.1। तो यहाँ पे 5.1 के अंदर एक फिगर शो कर रखी है। इन द फिगर द मनी फ्लोज इन यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द इलेक्ट्रिक कंपनी। अब जो ये जो रिप्रेजेंट कर रखा है ना ये डायग्राम, ये क्या है, दिस इज फॉर वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी का डायग्राम है, जिसमें एक तरीके से जैसे हम मनी की बात करते हैं या पैसों की बात करते हैं तो वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लोज का बना हुआ है, दैट इज फ्रॉम कंज्यूमर टू द इलेक्ट्रिक कंपनी। कंज्यूमर से वो कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक कंपनी तक जा रहा है। And similarly, the information flow exists between the generations and generators and the transmission system।
और जो भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है आपकी जनरेटर्स के बीच में या ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है. In vertically integrated utilities, it was often difficult to segregate the cost involved in generation, transmission and distribution. जनरली जो है आपको ना जनरेशन के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है या ट्रांसमिशन के लिए कितनी लग रही है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, वो जो है एक यूटिलिटी कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सेग्रीगेट करने के लिए. तो सो द यूटिलिटीज ऑफन चार्ज देयर कंज्यूमर्स an average tariff rate depending on the aggregated cost during a period. तो यूटिलिटीज कंपनी जो होती हैं वो बेसिकली कस्टमर्स को चार्ज करती हैं, एक एवरेज टैरिफ उनको जो है वो चार्ज करती हैं. डिपेंड करता है कि पीरियड कितना है या टाइम कितना है, कितना टाइम में वो कंजम्पशन ले रहे हैं. तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जनरेशन है, देन ट्रांसमिशन है, देन डिस्ट्रीब्यूशन है, देन वो कस्टमर के पास आपका पावर फ्लो जो है, वो जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो आपका मनी फ्लो है वो देखो कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रांसमिशन, मतलब एक तरह से पूरे बॉक्स के अंदर ये मनी फ्लो जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो मनी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज को. ठीक है. डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में क्या आएगा, जनरली वन फर्म वंस विद अ फ्रेंचाइजी. डीमेरिट्स की बात करें तो एक ही फर्म होता है, जनरली एक ही उनके पास फ्रेंचाइजी होती है. Regulators approve that what utility builds. This may or may not be the lowest cost investment or may not be technologically innovative. तो जनरली जो रेगुलेटर्स होते हैं वो यूटिलिटीज बिल्डअप करते हैं, और ये जो होते हैं लोएस्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब यू कैन नॉट से कि ये इनके अंदर जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लगेगी वो कम से कम लगेगी. ठीक है. और कई बार टेक्नोलॉजी इनोवेटिव भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं. So the traditional utility regulation accommodates the use of more depth but limits innovation. तो ट्रेडिशनल यूटिलिटी रेगुलेशन की बात करें तो वो जनरली डेप्थ ज़्यादा ले लेती है, इनोवेशन उनके अंदर की कम होती है. रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो दैट विल बी रिलेटिवली लोअर. दिस विल affect what types of entities hold ownership stakes. तो कई बार रिस्क होता है या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो थोड़ी सी लोअर होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि ओनरशिप कितना है, कितनी एंटिटीज को जो है वो ओनरशिप होल्ड कर रहे हैं. Reduced need for marketing and business development largely focused on providing one size fits all solution for consumers. तो customers, तो जो भी आपका नीड है मार्केटिंग के लिए या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वो जनरली जो है वो फोकस उस पर कम किया जाता है, और सॉल्यूशंस जो भी ओवरऑल कस्टमर्स को मिलते हैं वो फिट करते हैं या नहीं करते हैं. ओके. नेक्स्ट है होलसेल कंपटीशन मॉडल है. सो दिस मॉडल इज अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स द कंपटीशन. तो ओवरऑल जो है ये कंपटीशन को ज्यादा डील करता है इसके अंदर. There is an organized market in which the generators can sell their energy at competitive rates. तो एक मार्केट होती है जिसके अंदर जनरेटर्स जो है वो अपनी पर्टिकुलर एनर्जी को सेल आउट कर सकते हैं एक कॉम्पिटिटिव रेट के अंदर. ठीक है. एक अच्छा रेट के ऊपर वो जो है उसको सेल आउट कर सकते हैं. द मार्केट में बी ऑर्गेनाइज्ड आइदर बाय अ सेपरेट एंटिटी और मे बी रन बाय अ सिस्टम ऑपरेटर इटसेल्फ. तो मार्केट जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है या तो एक सेपरेट एंटिटी के थ्रू, अलग से कोई कंपनी होती है उसके थ्रू रन होती है, या फिर जो ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है उसके थ्रू हो सकती है. There may be not much choice of the end user. The end user is still affiliated to the DISCOM, that is distribution company, or retailer working in that geographical area of operation. The large customers or bulk consumers to say are privileged to choose their own energy provider. तो वो जो है जो लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं ना, जिनको हैवी मतलब यू कैन से हैवी वोल्टेज चाहिए होती है, तो वो जो है अपना एनर्जी प्रोवाइडर खुद चूज कर सकते हैं. ठीक है. सो हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ बल्क कंज्यूमर्स या कस्टमर्स इज अ सब्जेक्टिव मैटर एंड चेंजेस फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम. तो डेफिनेशन बल्क कस्टमर्स जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम में, चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर. तो दिस मॉडल यहाँ पे एक मॉडल शो कर रखा है. दिस रिप्रेजेंट्स इन फिगर 5.2 के अंदर. इट प्रोवाइड्स द चॉइस ऑफ सप्लायर टू डिस्कॉम्स अलोंग विद द कंपटीशन इन जनरेशन. Implementation of this model requires open access to the transmission network. Overall अगर हम बात करें तो implementation इस मॉडल की जो है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क से रिलेटेड जो है वो शो कर रखा है. एंड ऑल्सो अ होलसेल स्पॉट मार्केट नीड्स टू बी डेवलप्ड.
तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर द कस्टमर्स विद इन अ सर्विस एरिया स्टिल हैव नो चॉइस ऑफ सप्लायर। तो अगर हम कस्टमर्स की बात करें सर्विस एरिया के अंदर, उनके पास सप्लायर की चॉइस नहीं होती है, उनको जो सारा का सारा सप्लाई मिल रहा है वो डिस्कॉम के थ्रू ही मिलता है। विद दिस मॉडल डिस्कॉम आर अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन दैट इज यूएसओ। तो वो जो है उनको जो ओवरऑल जो है वो किसके सुपरवाइजर के अंदर है, सुपरविजन के अंदर है, यूएसओ के सुपर, एज दे हैव मोनोपोली ओवर द कस्टमर्स। दे ओन एंड ऑपरेट द डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स। वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स ऑपरेट करते हैं, खुद उसको क्रिएट करते हैं। एंड द ट्रांसमिशन नेटवर्क इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड आइदर बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनीज। जो पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है वो या तो गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट कंपनीज के थ्रू ऑपरेट होता है। सिस्टम ऑपरेटर्स मैनेज द सेंट्रली अकम्प्लिश्ड टास्क ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्रोल। तो जो सारा का सारा ऑपरेशन होता है या कंट्रोल होता है वो सिस्टम ऑपरेटर्स उसको करते हैं। तो दिस इज दी होलसेल कंपटीशन मार्केट, जिसमें एक जेनको नाम की कंपनी है, वो ओवरऑल जो है वो होलसेल मार्केट प्लेस के अंदर अपना रोल कर रही है। देन जो पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो रिप्रेजेंट कर रखा है, वो रिटेलर के पास है, रिटेलर जो है वो आगे कस्टमर्स को पहुंचा रहा है। देन ये बिग कंज्यूमर्स है, बिग हेलो कंज्यूमर्स के बाद आपका जो है हेलो हेलो। मैम, सोनू चौबे को ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा, हम्म। तो जितनी भी ये होलसेल मार्केट प्लेस के अंदर जो भी आपकी कंपनीज आएंगी वो सारी की सारी सप्लाई जो है वो बिग कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगी, फिर उसके बाद कस्टमर्स तक पहुंचाएंगी, उसके बाद आगे फर्दर जो भी आपका मॉडल है वो आपका ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द होलसेल कंपटीशन मॉडल। तो होलसेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है वो या यूटिलिटी कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। This model provides a competitive environment for generators because the wholesale price is determined by the interaction between the supply and demand। तो ये जो मॉडल है competitive environment जो है वो जनरेटर्स के लिए प्रोवाइड करता है, क्योंकि होलसेल प्राइस जो होता है वो जनरली सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। In contrast, the retail price of electrical energy remains regulated because the small customers still do not have a choice for their suppliers। तो छोटे कस्टमर्स के लिए और उनके पास ये चॉइस नहीं होती है कि अपने सप्लायर को चूज कर सके। तो ओवरऑल उनको कौन दे रहा है सप्लाई, जो मेन यू कैन से जो मेन कंपनी है, यूटिलिटी कंपनी है, वही उनको सप्लाई देती है। द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर देन एक्सपोज टू वेगरीज ऑफ द होलसेल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डीमेरिट्स ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। चॉइस ऑफ सेलर प्रोवाइडेड बाय डिस्कॉम्स एंड बल्क कंज्यूमर्स। मतलब आप जो है बल्क कंज्यूमर्स हो या डिस्कॉम्स के थ्रू आप अपना सेलर खुद प्रोवाइड कर सकते हो या उसको चूज कर सकते हो। बायर्स एंड सेलर्स कैन मेक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और बाय फ्रॉम होलसेल मार्केट प्लेस। जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाते हैं होलसेल मार्केट का। एंड प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी, उसके ऊपर जो है वो आपका प्राइस डिपेंड करता है। हेंस इंडिकेट्स ट्रूली कॉम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव प्राइस यहाँ पे जाके क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डीमेरिट्स। द एंड कस्टमर्स स्टिल डजंट हैव अ चॉइस, इट बाइज पावर फ्रॉम द एफिलिएटेड डिस्काउंट। और जो बिल्कुल एंड वाले कस्टमर्स होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो जो उनको पावर मिलती है वो डिस्काउंट के थ्रू ही मिलती है। रेट्स फॉर एंड कस्टमर्स आर रेगुलेटेड रेदर देन कॉम्पिटिटिव। जो रेट्स होते हैं एंड कस्टमर्स के लिए वो रेगुलेटेड प्राइस होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं होता है। एंड डिस्काउंट्स फेस कंपटीशन एट होलसेल लेवल व्हाइल देयर रिटर्न्स आर रेगुलेटेड। तो जनरली डिस्काउंट जो होते हैं वो कंपटीशन फेस करते हैं होलसेल लेवल के ऊपर, जब उनका रिटर्न्स जो है वो रेगुलेट नहीं होती हैं। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन चेंज रिक्वायर्स एट होलसेल लेवल। तो आपका जो भी आपका चेंजेस वगैरह क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे होलसेल लेवल पर ही होते हैं। इसके बाद आता है रिटेल कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो बेसिकली हम डिफरेंट मार्केट मॉडल्स कर रहे हैं, तो उसमें रिटेल आ रहा है। इन दिस मॉडल एज शोन इन फिगर 5.3, आगे फिगर है इसके अंदर, तो ऑल कस्टमर्स हैव एक्सेस फॉर टू कॉम्पिटिटिंग जनरेटर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर ओन चॉइस ऑफ रिटेलर। जनरली जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास जो भी चॉइस होती है रिटेलर की, या तो वो खुद चूज कर सकते हैं या डायरेक्टली उसको चूज कर सकते हैं।
This would have a complete separation of both generation and retailing from the transport business at both transmission and distribution level. तो ओवरऑल जो है एक तरीके से ये सेपरेट आउट कर देता है जनरेशन को या रिटेलिंग को ट्रांसपोर्ट बिजनेस के थ्रू at the transmission level or both at the distribution level. Both the transmission and distribution wires provide open access in this model and there would be a free entry for retailers. तो जनरली जो है रिटेलर्स के लिए इसमें फ्री एंट्री रहती है और इस मॉडल के अंदर रिटेलिंग इज अ फंक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर द ओनरशिप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स although the owner of distribution wires can also compete as a retailer. तो इसके अंदर जो है जो वायर्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उनका ओनरशिप जो है वो रिटेलर ही होता है और उसी वही जो है एक कॉम्पिटिटिव वे में इसके साथ काम करता है. This model is a multi-layer, multi-buyer, multi-seller model and power pool in this model acts like an auctioneer. तो बेसिकली जो भी बायर है, कोई सेलर है या कोई भी पावर पूल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो वो एक ऑक्शनर की तरह यानी एक वो यू कैन से कि ऑक्शन लगाता है उस प्राइस का उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी या पावर का वो प्राइस लगाता है. ठीक है. It behaves like a single transporter moving power to facilitate bilateral trading and this is achieved by through the integrated network of wires. तो ये जो है एक सिंगल ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करता है और पावर जो होती है वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह यू कैन से इंटीग्रेटेड वायर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती है. In this pooling arrangement, there is a provision for bidding into a spot market to facilitate merit order dispatch. तो pooling arrangement के अंदर एक प्रोविजन होता है कि आप ऑनलाइन जो है मतलब स्पॉट मार्केट में जो है वो बिडिंग कर सकते हो. ठीक है. एंड द पूल मैचेस द सप्लाई एंड डिमांड एंड डिटरमाइंस द स्पॉट प्राइस फॉर ईच आवर ऑफ द डे. पूल जो है वो जनरली आपकी सप्लाई या डिमांड जो है वो मैच करती है डिटरमाइन करती है हर एक घंटे का स्पॉट प्राइस. It collects money from purchasers and distributors distribute it to producers. तो जनरली जो है परचेसर से वो मनी कलेक्ट करता है और प्रोड्यूसर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. अगर हम एडवांटेज की बात करें इस मॉडल की तो बेसिकली एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल ओवर मोनोपोली यूटिलिटीज is that competition is introduced in both wholesale and retail areas of the system. तो एडवांटेज यही है कि हर एक यूटिलिटी कंपनी मोनोपोली होती है मतलब वो यू कैन से इंडिपेंडेंट होती है कंपटीशन के अंदर और होलसेल में भी पार्टिसिपेट कर सकती है और रिटेल एरियाज में भी पार्टिसिपेट कर सकती है. दिस मॉडल इज सपोज टू बी ट्रूली डीरेगुलेटेड पावर मार्केट मॉडल and the retail price is no longer regulated because small consumers can change their retailer for better price options. This model is economically efficient as the price is set by interaction of demand and supply. तो ओवरऑल जो है ये मॉडल एक इकोनॉमिकली देखें तो काफी एफिशिएंट रहता है क्योंकि डिमांड कितनी है या सप्लाई कितनी है उसका ओवरऑल जो इंटरेक्शन है वो आपस में इस प्राइस के साथ रहता है. In wholesale competition model with relatively few customers, all of them regulated discoms and a spot market can be preferable but not essential. तो जनरली जो है अगर हम wholesale market competition model की बात करें तो उसके अंदर थोड़े कम customers होते हैं लेकिन स्पॉट मार्केट जो है वो उसके अंदर प्रेफर कर सकते हैं बट इट इज नॉट दैट मच एसेंशियल इन दैट केस. इन रिटेल मॉडल अगर हम बात करें तो स्पॉट मार्केट जो है स्पॉट प्राइसिंग वगैरह जो है वो क्या है यहाँ पे एसेंशियल रहती है सिंस कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर कैरिड ओवर अ नेटवर्क ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी. तो इन रिटेल मॉडल कंपटीशन अगर हम बात करें तो मीटरिंग बिकम्स द मेजर प्रॉब्लम. तो इसके अंदर जो है मीटरिंग की एक प्रॉब्लम बन जाती है एंड इफ द कस्टमर्स इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर अगर बढ़ रहे हैं तो मीटरिंग कैपेबिलिटी फॉर ऑल द कस्टमर्स इज नॉट सफिशिएंट. तो सारे कस्टमर्स के लिए वो सफिशिएंट नहीं होती है. इट में क्रिएट लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम एंड प्रोवोक डिस्प्यूट्स. तो यहाँ पे ये पूरा इसका जो है दिस इज फॉर द रिटेलर सारा का सारा जो है अलग अलग रिटेलर्स के पास जा रहा है डिस्को बिग कंज्यूमर्स रिटेलर्स एंड वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट एंड रिटेल मार्केट के अंदर देन वो सारा का सारा जो है वो आपका कस्टमर्स के पास जा रहा है. तो ये जो है आपका रिटेल मार्केट का डायग्राम है.
मेरिट्स हैं इसके, सपोज टू बी 100% डीरेगुलेटेड मॉडल। एक तरीके से ये डीरेगुलेटेड मॉडल 100% एक रेगुलेटेड मॉडल कहलाता है। या एवरी कस्टमर्स, इसके अंदर जो है चॉइस होती है ऑफ बाइंग पावर। प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड ट्रूली कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। देयर इज नो रेगुलेशन इन एनर्जी प्राइसिंग, कोई भी रेगुलेशन नहीं होता एनर्जी प्राइसिंग के ऊपर। और डीमेरिट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो इसके अंदर ज़्यादा नहीं हो पाते एज कम्पेयर टू होलसेल। एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट होता है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है इसका वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कई बार इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमें चाहिए होता है। ठीक है, सो दिस इज योर टॉपिक। इतना समझ में आया?